तो ये कहानी है आदित्य की। एक कामयाब मैनेजर, एक प्यार करने वाला पति। लेकिन एक रात एक सुनसान हाईवे पर हुई एक मामूली सी घटना ने उसकी जिंदगी को एक ऐसे भयानक मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया जहां से वापसी नामुमकिन थी। चलिए आज इसी कहानी की गहराइयों में चलते हैं। उसकी आंखें खुली थीं पर वो कुछ देख नहीं रही थीं। ये शब्द आदित्य की हालत बता रहे हैं। पर सवाल यह है कि एक हंसता खेलता जिंदा दिल इंसान आखिर इस हाल में पहुंचा कैसे? इसको समझने के लिए हमें कहानी की एकदम शुरुआत में चलना होगा। तो आदित्य एक कामयाब आईटी मैनेजर था। जिंदगी एकदम सेट थी। एक प्यार करने वाली पत्नी थी, निधि। लेकिन उसे एक चीज का जुनून था। हर वीकेंड अपनी मोटरसाइकिल उठाना और रात के अंधेरे में निकल जाना, बस वही उसका सुकून था। आप समझ रहे हैं ना, रोज की भागदौड़ से एक छोटा सा ब्रेक। और फिर एक रात ऐसे ही एक सफर पर कुछ बहुत ही मामूली सा हुआ। एक सुनसान सड़क थी और आदित्य मिठाई का एक टुकड़ा खाने के लिए रुका। बस इतनी सी बात। पर किसे पता था कि ये छोटी सी मिठास उसकी पूरी जिंदगी में जहर घोल देगी। और मिठाई का वो टुकड़ा खाने के ठीक बाद बस वहीं से आदित्य की वो शांत राइड एक भयानक, एक डरावने अनुभव में बदलना शुरू हो गई। सबसे पहले तो उसे बस एक अजीब सा एहसास हुआ, जैसे कोई उसे देख रहा है, उसका पीछा कर रहा है। फिर अचानक उसे अपनी बाइक भारी लगने लगी, बहुत भारी। ऐसा लगा जैसे कोई आकर पीछे बैठ गया हो। उसने घबरा कर देखा, सड़क किनारे एक परछाई सी दिखी और पलक झपकते ही गायब। और इन सबके ऊपर से एक अजीब, एक अननेचुरल सी नींद उस पर हावी होने लगी। ये नॉर्मल थकान नहीं थी, ये कुछ और ही था। अब सवाल यही उठता है कि क्या ये सब सिर्फ उसके दिमाग का वहम था, या फिर लंबी राइड की थकान, या फिर सच में कुछ और था? आदित्य पूरी तरह से कंफ्यूज हो चुका था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये हो क्या रहा है। तो उसने फैसला किया कि वो पास के एक होटल में रात गुजारेगा। अगली सुबह हुई। आदित्य घर लौट आया। उसका शरीर तो घर वापस आ गया था, लेकिन वो अकेला नहीं लौटा था। उस रात सड़क पर मिला वो अनजाना, वो भयानक साया उसके साथ ही घर के अंदर आ चुका था। और जो आदित्य घर लौटा था, वो आदित्य था ही नहीं जो यहां से गया था। वो प्यार करने वाला पति अब एक गुस्सैल, एक हिंसक इंसान बन चुका था। बात बात पर अपनी ही पत्नी को गालियां देता। सोचिए, जो इंसान रात के अंधेरे में सुकून ढूंढता था, अब वही इंसान अंधेरे के नाम से भी कांपने लगा था। और उसका बर्ताव दिन ब दिन और भी ज्यादा अजीब होता जा रहा था। कभी वो जिद करता कि घर में काली बिल्ली लानी है बुरी नजर से बचने के लिए, तो कभी कहता कि भगवान की मूर्तियों के सामने नींबू काटना है। उसे अचानक से मांस खाने की, खासकर काले मुर्गे का मांस खाने की जबरदस्त तलब होने लगी। और एक शब्द उसकी जुबान पर हमेशा रहता था, बदला। अब देखिए, परिवार ने सब कुछ करके देख लिया। सारे मेडिकल टेस्ट करवाए और सारे टेस्ट नॉर्मल आए। तब उन्हें यकीन हो गया कि ये कोई आम बीमारी नहीं है, ये कुछ और ही है। और इसीलिए उन्होंने एक आध्यात्मिक विशेषज्ञ पंडित कालीचरण से मदद लेने का फैसला किया। और पंडित कालीचरण ने आदित्य को देखते ही समस्या की जड़ पकड़ ली। उन्होंने साफ साफ कह दिया कि ये भूत बाधा है। मतलब अब लड़ाई किसी बीमारी से नहीं थी, बल्कि एक ऐसी अनदेखी ताकत से थी जिसे वो समझ भी नहीं पा रहे थे। और फिर पहली बार आदित्य के अंदर मौजूद उस चीज ने अपनी चुप्पी तोड़ी। आदित्य की आवाज में उसने अपना मकसद साफ साफ बताया। और यकीन मानिए, उसके शब्द किसी के भी रोंगटे खड़े करने के लिए काफी थे। तो अब कहानी अपने आखिरी और सबसे जरूरी मोड़ पर आ पहुंचती है। पंडित जी एक फैसला लेते हैं। वो आदित्य को वापस उसी सुनसान हाईवे पर ले जाते हैं, ठीक उसी जगह जहां से इस पूरे खौफ का सिलसिला शुरू हुआ था। और वहां पहुंचकर उस आत्मा की दुखद कहानी सामने आती है। पता चलता है कि उसका नाम अरुण था। एक कार ने उसे उसी सड़क पर कुचल कर मार डाला था। और जब आदित्य ने वहां रुककर मिठाई खाई, तो अरुण की आत्मा को लगा कि ये उसके लिए है, उसे बुलाया गया है। बस उसी पल उसने आदित्य के शरीर को अपना घर बना लिया, ताकि वो अपने कातिल से बदला ले सके। अब उस आत्मा को बाहर निकालने के लिए पंडित जी ने एक बहुत ही, कह सकते हैं, चालाकी भरा तरीका अपनाया। उन्होंने अरुण की आत्मा को उसी के हथियार से मात दी, यानी बदले की भावना से। उन्होंने अरुण को बदला लेने का लालच दिया। कच्चे मांस से उसके कातिल का एक पुतला तैयार किया गया
और जैसे ही बदले की आग में जलती हुई आत्मा ने उस पुतले पर हमला किया, पंडित जी ने फौरन पवित्र भस्म और आग का एक घेरा बनाकर उसे फंसा लिया और आदित्य के शरीर से हमेशा के लिए बाहर निकाल दिया। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इस हिंसक टकराव का अंजाम क्या हुआ, क्योंकि कहानी यहां खत्म नहीं होती बल्कि अपने सबसे दुखद मोड़ पर पहुंचती है। आत्मा को मुक्ति मिले, लेकिन आदित्य हमेशा के लिए खो गया। हुआ यह कि उस पूरे संघर्ष के दौरान उसका सिर एक पत्थर से बुरी तरह टकरा गया। आत्मा तो चली गई, लेकिन जाते जाते वो अपने साथ आदित्य का दिमाग, उसकी चेतना सब ले गई। उसका दिमागी संतुलन कभी वापस नहीं आया। वो बस एक जगह बैठा रहता है, शून्य में घूरता हुआ, ठीक वैसे ही जैसा हमने कहानी की शुरुआत में देखा था। उसकी पत्नी निधि को उसे अपने हाथों से खिलाना पड़ता है और अब उसके अंदर आग को लेकर एक बहुत ही गहरा, कभी न खत्म होने वाला खौफ बैठ गया है। और ये कहानी हमें एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है कि एक इंसान की आत्मा को बचाने की जंग में क्या उस जीत को वाकई में जीत कह सकते हैं, जिसमें उसका दिमाग, उसकी अपनी पहचान ही उस जंग की भेंट चढ़ जाए। सोचिएगा जरूर।